देखिए, अगर हम उन लोगों की बात करते हैं जो मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बट ट्रेड करना जरूर पसंद करते हैं, जो वो पार्ट टाइमर्स हैं जो ऑफिस जाते हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है, ये प्रेफर करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप। और पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप में भी उस तरह के ट्रेडिंग सेटअप जो मंथली हैं, जहां पे इनके पास एडजस्टमेंट्स के लिए टाइम ज्यादा है, जो सेफ है। सेफ से मेरा मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एमटीएम फ्लक्चुएशन इनको देखना नहीं चाहिए। नॉन डायरेक्शन भी है, मतलब कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट का बेनिफिट लेना चाहते हैं। एंड थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी, जो इनको रेगुलर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लाके दे। आज हम एक ऐसे ही सेटअप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पोजिशनल है। पोजिशनल में वो मंथली है। इससे क्या होगा, हमें टाइम और रेंज दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। थर्डली, वेगा का भी इंपैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम इसको रेशियो स्प्रेड्स के फॉर्मेट में करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं बैटमैन। बैटमैन ना सिर्फ सेफ है आपकी वॉलेटिलिटी से, बट ऑल्सो यहाँ पे हम रेंज के बेनिफिट के साथ काम करने वाले हैं। यस, हमारा रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही बहुत ज्यादा डिफाइंड हैं, जिसकी वजह से आपको पीएनएल के फ्लक्चुएशंस भी नहीं मिलेंगे और आप इजीली एक रेंज बाउंड मार्केट में थीटा का पूरा जूस ले पाएंगे। हम सीखेंगे इस स्ट्रैटेजी को हमें कैसे डिप्लॉय करना है, इसमें अगर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे तो हम एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, और साथ ही ये भी समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी हद से हद हमें कितना ज्यादा पेन दे सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक पार्ट टाइम ट्रेडर या मार्केट में जो फ्रेशर है वो भी बहुत आराम से ट्रेड कर सकता है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। रॉ वीडियो है, कुछ भी आप मिस करोगे तो ये आपका पॉइंट है, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो स्किप ना करिए, आप वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। एंड यस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। पहले हफ्ते में एक्टिवली जवाब देता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट आई ट्राई कि आपके कमेंट्स के जवाब आपको दे सकूं। और अगर आप ये वीडियो एक हफ्ते के बाद देख रहे हो और कमेंट डाउन कर रहे हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, तो मेल पे मैं आपके जवाब ज्यादा प्रोमिनेंटली कर पाऊंगा। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरे एक्टिव ट्रेड्स मैं अपलोड करता रहता हूं विद माय ऑर्डर बुक एंड पे ऑफ ग्राफ्स। तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे कंसिस्टेंट तरीके से पीसफुल माइंड के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए और हम ठीक ठाक रिटर्न्स बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू सीधे चलते अपने वीडियो के ऊपर। रूल्स फॉर मंथली बैटमैन। देखिए, हम डबल रेशियो स्प्रेड या बैटमैन ट्रेड करने जा रहे हैं, प्लस इसको हम मंथली ट्रेड करेंगे, तो सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेफ होने वाली हैं। तो रूल्स को जरूर ध्यान से समझिएगा। बाय अप टू 0.25 डेल्टा ओटीएम स्ट्राइक्स ऑफ कॉल एंड पुट फॉर मंथली एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी। हमें क्या करना है, अप टू 0.25 डेल्टा की हमें स्ट्राइक्स बाय करनी है। ठीक है, अप टू का क्या मतलब है ये हम आने वाले टाइम में आगे समझेंगे। सेल द एडजेसेंट स्ट्राइक अवे इन डबल क्वांटिटी। अब क्या करना है, जो हमने 0.25 डेल्टा का स्ट्राइक हमने बाय किया था, उसके जस्ट बगल वाला स्ट्राइक जो ओटीएम पे होगा उसे हमें सेल करना है डबल क्वांटिटी में। इससे क्या होगा, हमारा रेशियो स्प्रेड रेडी हो जाएगा। इससे हमारा रेशियो स्प्रेड रेडी हो जाएगा। एंड बाय अ हेज, हमें क्या करना है, एक हेज बाय करना है 500 पॉइंट्स फर्दर फ्रॉम सोल्ड लेग। ठीक है, 500 पॉइंट्स फर्दर फ्रॉम द सोल्ड लेग, मतलब 0.25 डेल्टा की स्ट्राइक हमने बाय करी, उसके बगल वाला स्ट्राइक हमने सेल किए डबल क्वांटिटी में, और सोल्ड स्ट्राइक से 500 पॉइंट्स आगे जाके हमने अपने हेजेस बाय कर लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। यहां पे मेंशन्ड है अप टू 0.25 डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हमें 0.25 डेल्टा से पास नहीं आना है। आप दूर जा सकते हो, 0.23 जा सकते हो, 0.20 जा सकते हो, 0.15 जा सकते हो, बट हम 0.25 से पास नहीं आएंगे। एंश्योर द आरआर रेशियो इज नियरली इक्वल और एज क्लोज टू 1:1 एज पॉसिबल, प्रोवाइडिंग अ बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी विद कंट्रोल रिस्क एंड पोटेंशियल रिटर्न्स। अगेन, ये पॉइंटर आप पहले भी देख चुके हो मेरे वीडियोस में, और आज भी समझो इसका। जब हम अप टू 0.25 डेल्टा की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश क्या करेंगे कि 0.25 डेल्टा को अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें आरआर, रिस्क टू रिवॉर्ड, हमारे सेटअप का 1:1 के आसपास का बन जाना चाहिए। अगर 1:1 के आसपास का बन रहा है तब तो हम ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अगर नहीं बन रहा है तब हम ये ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। एक चीज। दूसरी, जो ट्रेडर्स रिस्क लेने को तैयार है वो इस 0.25 डेल्टा के ऊपर फोकस
नहीं करेंगे। मैं अपने ट्रेड को बस 1:1 आरआर के साथ डिप्लॉय करूंगा, फिर चाहे मुझे 0.3 डेल्टा मिले चाहे 0.35 डेल्टा मिले, बट आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन रेंज। लेकिन ये होगा कब? जब विक्स बहुत कम होगी, और डबल रेशियो स्प्रेड हम यूजुअली 15+ विक्स में ट्रेड करते हैं। तो जब 15+ विक्स में हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, क्वेगा नेगेटिव ट्रेड को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमें ये रेंज और आरआर दोनों का बेनिफिट बहुत आराम से दे देगा। लेकिन अगर आप एडमेंट हो कि इसको लो विक्स में भी डिप्लॉय करना चाहते हो, तो वहां पे आपको रेंज का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपकी जो रेंज है वो थोड़ी छोटी हो जाने वाली है अगर आप अपने आरआर को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। नंबर 1, आरआर को बैलेंस करने से आपका पीएनएल फ्लक्चुएशन बहुत कम हो जाता है, प्लस आप एक स्मूथ थीटा डिके कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 2, अगर लो आईवी है तो लो आईवी का मतलब यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी कम होगी, लेकिन वो हमेशा कम रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ते टाइम क्या होने वाला है, आपकी रेंज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो मेरी राय ये है कि आप इसे 15 से 18, 20 के विक्स में ही ट्रेड करो। उससे कम हमारे पास और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं जो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इफ द मार्केट रीचेस एनी ऑफ द सोल्ड लेग, हमें अब इसमें एडजस्टमेंट्स कब करने हैं, क्या करने, समझो। अगर मार्केट सोल्ड लेग तक पहुंच जाता है तो आपको पूरा ट्रेड बुक कर देना है और वेट करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। बट यहां पे एक क्लॉज है, अगर मार्केट फर्स्ट वीक में ही आपकी रेंज तोड़ देता है, सोल्ड लेग तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स कि मार्केट में हद से ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ी है। वहां पे आपको आईवी का बेनिफिट मिलेगा, नॉट इन द ट्रेड बट अपनी पोजीशन री इनिशिएट करने के लिए। तो अगर आपके फर्स्ट वीक में ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ट्रेड को बुक करके री इनिशिएट कर सकते हो अपना ट्रेड विद द सेम मंथ एक्सपायरी। और अगर ये चीज़ 15-20 तारीख तक हो रही है तो आप शांति से अपने ट्रेड को कट डाउन करोगे और वेट करोगे नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख का, क्योंकि ट्रेड हम कब बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 तारीख ऑफ द मंथ, या फिर जो लास्ट मंथ की एक्सपायरी है उसके अगले दिन, फ्राइडे के दिन। ठीक है। एज द टाइम पासिस ब्रिंग द हेजेस इनसाइड व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द एडजेसेंट स्ट्राइक इज लेस देन 20। देखो, रिवर्स हार्वे हम सब ने या तो सुना है पहले या हम जानते हैं उसका यूज करना। तो अब इसमें क्या करना है, जो हमारे आउटसाइड के हेजेस हैं, जो हम 500 पॉइंट्स ओटीएम जाके बाय कर रहे हैं, इन हेजेस को हमें क्या करना है, जैसे भी हमें मौका मिलता है, अगर इनके और इनके एडजेसेंट इन द मनी, मतलब जो हम 500 पॉइंट बाहर की स्ट्राइक मान लो हमने बाय करी है, इसके कम वाली 400 पॉइंट की, इन दोनों के बीच में जब भी मुझे 20 रुपीज़ या उससे कम का डिफरेंस मिलेगा, मैं बाहर वाले अपने हेज को बुक करके अंदर ले आऊंगा। राइट, ये मुझे दोनों साइड के लिए करना है। ठीक है। एज द टाइम पासिस ब्रिंग द हेजेस इनसाइड व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द एडजेसेंट स्ट्राइक इज लेस देन 20। ठीक है। जैसे जैसे मौका मिलेगा हम अपने हेजेस पास लेते हुए आएंगे जो हम फार ओटीएम का बेचे हुए हैं। राइट, इतनी बात ध्यान से समझिएगा। जब भी 20 रुपीज से कम का डिफरेंस हो, कितनी स्ट्राइक आ सकते हो, सपोज एक्सपायरी पास आ रही है तो अब हो सकता है कि मैं 20 रुपीज के डिफरेंस में 3 स्ट्राइक अंदर आ जाऊं तो आप तीनों आ सकते हो, आप 4 स्ट्राइक अंदर आ जाओ तो आप चारों आ सकते हो, डिपेंडिंग आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अब बात करते हैं, अगर हम आइडियल टारगेट और एसएल की बात करें तो आपका टारगेट 2% से 3% ही होना चाहिए इस ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि एक मंथली ट्रेड है, एक ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ट्रेड डालने की। अगर हम वीकली ट्रेड लेते हैं तो वीकली 1% का हम एम ज़रूर करते हैं, बट वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। सेम अगर हम डेली ट्रेड करते हैं इंट्राडे, तो आपने सुना होगा लोग इंट्राडे भी 1% का टारगेट करते हैं। दैट डज नॉट मीन्स कि उनको महीने का 20% बन ही जाता है। राइट, 1% प्लस या 1% माइनस पे वो एग्जिट करते हैं। लाइकवाइज जब हम पोजिशनली लेते हैं तो क्योंकि हम पूरे महीने एक ही अटेम्प्ट लेके चल रहे हैं तो हम लिमिटेड रिटर्न्स एंड एसएल के साथ काम करते हैं, तो 2% का टारगेट
और 2% के एसएल के साथ ही हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे रूल्स एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, सिंपल है, इफेक्टिव है, बाकी सारी चीजें आपको सिमुलेशन पे क्लियर हो जाने वाली हैं। एंड यस 24 जून से लाइव मेंटोरशिप बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरे साल 3 या 4 बैचेस ही लेता हूँ मैं। लास्ट बैच मैंने फेब में लिया था, उससे पहले मैंने लास्ट अगस्त में लिया था, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो स्ट्रैटेजी सीखने में जो मैं ट्रेड करता हूँ या मैं मार्केट को किस नज़र से देखता हूँ, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई लिंक नहीं है साइन अप करने का, वो नंबर है जिस पे आप मुझे पिंग करोगे, फिर हम एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं। और ये कन्वर्सेशन हम दोनों के लिए ज़रूरी क्यों है, बिकॉज आपको भी समझ में आएगा कि इस मेंटरशिप में आपको मिलेगा क्या, और मुझे समझ में आएगा कि आपका अप्रोच मार्केट के लिए कैसा है। तो एक तरीके से हम दोनों एक दूसरे को शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड वंस वी आर ऑन द सेम ग्राउंड वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द मेंटरशिप। तो अगर आपका मार्केट के प्रति रियलिस्टिक अप्रोच है और आप कंसिस्टेंट मार्केट में काम करना चाहते हो एक बहुत ही रियलिस्टिक और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, विद दिस चलते हैं सिमुलेशन की ओर। ट्रेड हमें लेना है बैंक निफ्टी में, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे। तो पहले चलते हैं फेब में। आप अराउंड 11 बजे के बाद अपने ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो। 2-3 महीने का सिमुलेशन हम करके देखने वाले हैं कि कब हमें ट्रेड डिप्लॉय करना है, कितने हमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होने वाले हैं, कितनी बार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना भी है कि हमें ट्रेड बुक कर लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 0.25 डेल्टा के ऊपर सीधे चलेंगे। ठीक है, 0.25 डेल्टा पे हम आते हैं। तो हमने 0.25 डेल्टा क्या किया, हमने बाय किया, और 0.25 डेल्टा के बाहर की स्ट्राइक हमने कर दी 2 लॉट में सेल। ठीक है, सेम हम करेंगे कॉल के साथ। 0.25 डेल्टा की हम स्ट्राइक्स बाय करेंगे और उसके बाहर की स्ट्राइक्स हम कर देंगे सेल। अब इससे 500 पॉइंट बाहर हम करने वाले हैं इसको हेज। तो 1 2 3 4 5 हमने इसको किया बाय, एंड सेम फॉर द पुट साइड 1 2 3 4 5 हमने इसको किया बाय। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आरआर क्या है। आरआर हमारा कितना है, हमारा 4:4 का है। अब एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे आपका सेंटर का क्रेडिट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट कम है, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ना, कि आप वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा सेफ रहोगे। उसको हम नहीं देखेंगे, हमारा मेन आरआर यहाँ पे थोड़ा सा मैच होना चाहिए। ठीक, तो 0.25 डेल्टा हमने क्या किया, हमने अपना ट्रेड बना लिया, आरआर 1:1 के आसपास है। ठीक है, 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बजट आ चुका था, तो बजट के बाद आईवी क्रश होती है, तो उसका हमें थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा एक दिन के साथ आगे चलते हैं। जब कोई प्रोमिनेंट डिफरेंस हमें दिखेगा तब हम एडजस्ट करेंगे इसको। ठीक है, अराउंड 1.4% का प्रॉफिट है। ठीक, 1.6। एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे जो आपके हेजेस हैं, अब यहाँ पे आप ट्राई करो कि आपको उनके और उनके अंदर वाले हेजेस में 20 पॉइंट से कम का डिफरेंस मिल जाए तो बेटर है। 2 चीज़ें यहाँ पे भी आती हैं, आपको समझना है। अगर मार्केट मेरा एकदम सेंटर में है तो आप अपने हेजेस को इनसाइड लाना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, उसका आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, क्योंकि आपका रेंज में प्रॉफिट ज़्यादा बरकरार रहेगा। अगर आप अपने हेजेस को अंदर लेके आते हो ना, तो आपके बाहर के लॉसेस तो मिटिगेट होते हैं, साथ ही साथ आपका रेंज का प्रॉफिट भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है। अराउंड 1.6 के आसपास का परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है। हम क्या करते हैं, अपने हेजेस को अंदर लेके आते हैं। 20 पॉइंट्स के अंदर हमें मिल रहा है 67, 74, 8 रुपए के आसपास, यहाँ पे भी 7 रुपए के आसपास, फिर यहाँ पे 11 रुपए के आसपास, और यहाँ पे 10। तो एक काम करते हैं, हम 92 तक आ जाते हैं, 67 वाले को हम कर देते हैं बुक, राइट। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, कॉल के लिए भी देखेंगे 48, यहाँ पे 7 रुपये, यहाँ पे 7 रुपये। ठीक है, देखो आने को मैं 75 तक भी आ सकता था, बट मैं थोड़ा सा चांस दे रहा हूँ मार्केट को अपना मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम 48 वाले को कर देंगे बुक। यहाँ पे क्या हुआ, आपके लॉसेस एलिमिनेट हो गए और रेंज में अभी भी आपका 2.2% के आसपास का प्रॉफिट इंटैक्ट है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पीक पे बंद हो जाता है तो आपको 4% तक मिल सकता है, बट आप यहाँ पे टारगेट 2% के आसपास का ही लेके चलने वाले हैं, राइट। आगे चलते हैं। ठीक है, आपको 2800 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, आप अपने ट्रेड को यहाँ पे कर सकते हो बंद। अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, यहाँ पे मुझे पैसा बन गया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एवरी एडजस्टमेंट कम्स विद अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज टेकन फ्रॉम योर क्रेडिट। तो ये एडजस्टमेंट हम अपने क्रेडिट को डोनेट करके ही
कर पा रहे हैं, राइट। तो आपके जो लॉसेस मिटिगेट हो रहे हैं वो आप कॉस्टिंग दे रहे हो अपने इनिशियल क्रेडिट से। चलो एनीवेज, फेब निकल गया। अब आप क्या करोगे, आप ट्रेड बनाओगे 28 ऑफ फेब को, राइट। 28 ऑफ फेब को आप अपना ट्रेड बना सकते हो, कब के लिए, 27 मार्च के लिए। हमें क्या करना है, 0.25 डेल्टा पे जाना है, उसे बाय करना है, आउटसाइड का हम सेल करेंगे, और इससे 500 पॉइंट आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, एक अपना हेज बाय कर लेंगे। लाइकवाइज हम ऊपर के लिए देखते हैं, कॉल के लिए बाय किया, सेल किया, और आगे हमने अपना हेज 1 2 बाय कर लिया, ठीक है। ये डबल क्वांटिटी में हमारा आरआर कितना है, ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास का, ठीक है। आगे चलते हैं एक दिन के साथ, ठीक। मार्केट नीचे आ रहा है। वाई आई एम गोइंग विद 1 डे, हम 2 घंटे के साथ भी जा सकते थे। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आप सिमुलेट करोगे तो आप इसको आधे घंटे के हिसाब से या 2 घंटे के हिसाब से ही करना, बट जब मार्केट किसी पीक की तरफ बढ़ेगा तब मैं क्या करूँगा, आधे घंटे के साथ आगे चलूँगा। और आगे चलते हैं, ठीक। डिप्लॉयड कैपिटल का अभी भी आपको ऑलमोस्ट 0.8 बन ही रहा है, 1.3%, 1.4, 2%। आप अपने ट्रेड को यहाँ पे भी कर दो बुक। एक चीज़ और, यहाँ पे आप अपने हेजेस को इनसाइड ला सकते हो। देखो यहाँ पे 3% का भी आपका क्रेडिट है। अगर आप अपने हेजेस को अंदर लेके आते हो, ठीक है, 49 को आपने कर दिया बुक, और आपने कॉल के साइड हम देखते हैं, कॉल की साइड आपने 22 बाय किया, 11 रुपीज़ को कर दिया बुक, ठीक है। आपका लॉसलेस तो बन गया ट्रेड, बट आप ये याद रखो कि आपका जो सेंटर का क्रेडिट था वो भी रिड्यूस हो गया 3% से 2% के आसपास का, राइट। तो अब आप ऐसे चाहे तो अपने ट्रेड को कंटिन्यू करो या अपने प्रॉफिट लेके निकल जाओ। हो सकेगा अगर प्रॉफिट मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाने वाला है, बट अगर मार्केट कहीं बाहर भी निकलता है तो भी आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला है, राइट। अगर हम एंड तक देखते हैं क्या होता है, देखो मार्केट ने रेंज तोड़ दी, क्योंकि अब आप अपने प्रॉफिट को प्रिक्योर कर चुके हो, तो आप इसमें इतना रुपए ही लेके जाने वाले हो, ठीक। आगे चलते हैं, मार्च के बाद हम देख लेते हैं अप्रैल। क्या करना है, 11 बजे के बाद आना है, 0.25 हमने बाय किया, सेलिंग करी, फिर हम इससे 1 2 3 4 500 पॉइंट बाहर जाके हमने हेज बाय किया। लाइकवाइज कॉल के लिए बाय सेल, फिर इसे 1 2 3 4 500 पॉइंट हमने बाहर जाके बाय किया। डबल क्वांटिटी में आरआर देखते हैं, तो यहाँ पे आरआर 1:1 तो नहीं है, बट चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा क्लोज है। अब ये आरआर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये आरआर आप इंप्रूव कर सकते हो आइदर अपने हेजेस को अंदर ले जाओ या फिर अपनी रेंज को थोड़ा सा नैरो करो। अगर हम अपने हेजेस थोड़े थोड़े से अंदर ले जाते हैं ना, अगर 100 पॉइंट्स भी अंदर ले जाते हैं, तो आप क्या देखोगे, आपका आरआर यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक। बट ट्राई ये करना है कि अगर हम पहले टाइम से ही अपने आरआर को इतना ज़्यादा टाइट कर देने वाले हैं जैसे हम आयरन कॉन्डोर में करना सीखे थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो वीकली था, ये मंथली है, इसलिए थोड़ा सा लेवरेज हम देते हैं अपने ट्रेड को, ठीक है। तो आप अपने हेजेस को एज इट इज़ जैसे थे वैसे लेके इसमें आगे चलते हैं। देखो मार्केट में गैप डाउन हुआ, ठीक है, मार्केट में गैप डाउन हुआ, लेकिन गैप डाउन होने के बाद भी देखो गैप डाउन कितना हुआ था, मार्केट वाज एट 51,800 और गैप डाउन में 49,900 पहुंच गया मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का गैप डाउन था। देन ऑल्सो आप 1% का ही लॉस है, तब भी आपका 1% का ही लॉस है। अगर हम अपने आरआर को फेवरेबल कर लेते हैं तो ये बेनिफिट हमको होता है, बहुत बड़े गैप डाउन्स के बावजूद भी हम इतने लॉसेस में नहीं होते हैं। बट चलो देख लेते हैं कि अगर हम ये गैप डाउन अवॉइड कर पा रहे थे कि नहीं, मतलब मार्केट में मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ है कि दिन में हुआ है। तो मॉर्निंग में ही हमें गैप डाउन देखने को मिला, बट स्टिल हमें यहाँ पे लॉसेस नहीं है, राइट। आप अपने ट्रेड को यहाँ पे कर सकते हो बंद, आप अपने ट्रेड को यहाँ पे कर सकते हो बंद। और जैसे मैंने कहा था कि पहले हफ्ते अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने ट्रेड को री इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन 11 बजे तक का वेट कर लो 1-2 घंटे, फिर अपने ट्रेड को री इनिशिएट कर दो। 0.25 डेल्टा आपने बाय किया, इसको सेल किया, और आगे हम 1 2 3 4 500 पॉइंट आगे आके हमने बाय कर लिया 2 लॉट। सेम हम करेंगे कॉल के लिए, 0.25 डेल्टा हमने किया बाय, बाहर हमने सेल किया, इसे 1 2 3 4 5 हमने किया बाय। इसको कर देते हैं डबल क्वांटिटी में। आरआर अगेन ऑलमोस्ट 1:1। एक दिन के साथ आगे चलते हैं।
ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। 3:15 हो गया है। ठीक, अगले दिन फिर मार्केट में गैप अप हुआ, आपका सोल्ड लेग ब्रीच हो गया। आप क्या करोगे, इस ट्रेड को इस महीने कर दोगे बंद। 2000 के लॉस में इस ट्रेड को आप कर दोगे बंद। इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी, इतने बड़े वॉलेटिलिटी के बाद भी, अप्रैल आपको पता है कैसा गया था, तब भी आपको कितना लॉस हुआ, केवल 1.3% का। एक चीज़ आप समझने की कोशिश करना, 15 तारीख हो गई है तो अब आप अपने ट्रेड को इनिशिएट नहीं करोगे। दिस इज ऑल फॉर दिस मंथ। आप वेट करोगे फिर मंथ एंड का या फिर मई के फर्स्ट का, और तब अपने ट्रेड को आप फिर से री इनिशिएट करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ट्राई करिए कि पहले हफ्ते में ही आप अपने कमेंट्स या अपनी क्वेरीज पूछ लो। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मुझे मेल करके अपनी क्वेरीज पूछिएगा। कोई और वीडियो का सजेशन या कोई और स्ट्रैटेजी आप अगर चाहते हो तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू ब्रिंग वीडियो ऑन दैट। एंड यस, इफ यू वांट टू लर्न स्ट्रैटेजीज फ्रॉम मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।